सतनाम सत साहिब। आइए इस परिवर्तन की घड़ी में हम अपने मन को बाइबल के अनुसार कैसे शुद्ध करें। और बाइबल में जगह जगह पर वर्णन मिलता है कि हम अपने मन से कैसे शुद्ध हो सकते हैं। ये है एजरा पाठ 6 की आयत 19 और 20 है। क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर के अर्थात एकाग्र मन के द्वारा। एकाग्र मन कब होता है? जब हम ध्यान साधना करते हैं। और जो ईसा मसीह जी मन फिराव वाली प्रार्थना बताते हैं अपने शिष्यों को, तो वो भी जो है ध्यान साधना ही है, क्योंकि ध्यान साधना में ही एकाग्र मन होता है, वह किया जाता है। तो क्या कह रहे कि एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था। यानी बाइबल में भी वर्णन है कि मन कैसे शुद्ध किया जाता है। जब हम ध्यान साधना करते हैं, मन फिराव वाली प्रार्थना करते हैं, तब हमारा मन पवित्र व शुद्ध हो जाता है। और दोस्तों, यह निश्चित है, जो भी संसार का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कहीं से भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, जाति से हो, समुदाय से हो, कहीं से भी हो, यदि कोई साधक सही अर्थों में ध्यान साधना करता है, इबादत करता है, मन फिराव वाली प्रार्थना करता है, तो वह साधक कभी हिंसक नहीं हो सकता। यह वास्तविकता है और सच्चाई है। आगे भी बाइबल में वर्णन है, पेज नंबर 230, व्यवस्था विवरण पार्ट 11 आयत 13 पर देख सकते हैं। संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ, अर्थात संपूर्ण मन जो होता है वह मन, वचन और कर्म से होता है। यानी संपूर्ण तीनों के द्वारा और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। यानी सारे प्राण से अभिप्राय है कि जो हम सांस ले रहे हैं, उन कोई भी एक भी सांस खाली ना जाए। और यह कब होता है? यह ध्यान साधना में किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। आगे वर्णन है पेज नंबर 249 पर, व्यवस्था विवरण पाठ 28 की आयत 1 पर देख सकते हैं। चित्त लगाकर उसकी सुने। यानी चित्त लगाकर, चित्त अर्थात मन को एकाग्र करके उसके जो शब्द धुन है, जो इसी शरीर में प्रकट होती है ध्यान साधना की एक अवस्था या उच्च अवस्था के बाद, तो क्या कह रहे कि चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अर्थात तुम ध्यान साधना की जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात शब्द और सूरत का योग हो जाता है, तो शब्द धुन जो व्यक्ति सुनता है, जो अनहद नाद को सुनता है, जो होली घोष्ट को सुनता है, जो कुन या कलमे को सुनता है, वही व्यक्ति उस मालिक की नज़रों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ होता है और उस सम्मान और के योग्य वहाँ पर होता है। तो क्या कह रहे हैं कि चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कोई भी संसार का मनुष्य है, आज हम जिन्हें अवतार कहते हैं, उन्होंने एक पूर्ण एकाग्र मन के साथ ध्यान किया था। आप चाहे किसी भी अवतार को उदाहरण ले सकते हैं, सभी ने ध्यान योग किया है और वह हमारी नज़रों में आज भी श्रेष्ठ है। आगे भी वर्णन है पेज नंबर 254, व्यवस्था विवरण पार्ट 30 की आयत 6 पर है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। यानी जो उसके द्वारा चुनी हुई भेड़ हैं, जो मनुष्य चुने हुए हैं, वह उनको सत्य का मार्ग दिखाएगा, जिससे कि मन जो है सद्गुणों को धारण करे और जो बुराई है उनको दूर करे। यानी बुराई को दूर करना ही खतना होता है। तो क्या कह रहे कि तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से अभिप्राय मन, वचन और कर्म से है, और सारे प्राण अर्थात ध्यान साधना में योग दिया नाम जाप करते हुए आपका एक भी सांस खाली ना जाए उस नाम के बिना।
यानी संपूर्ण मन से और संपूर्ण प्राण के साथ प्रेम करें, जिससे तू जीवित रहे। अर्थात जब हम ध्यान साधना की अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, अर्थात उस मालिक के साथ विशाला करते हैं, मिलते हैं, अनंत से मिलते हैं, निराकार से मिलते हैं, तो तब वह मोक्ष का अधिकारी होता है, अनंत जीवन पाने का अधिकारी होता है, और यही सच्चा जीवन है। आगे भी लिखा है पेज नंबर 336 और समूएल पाठ नंबर 7 की आयत नंबर 3 पर देखें। यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो, यानी यदि तुमने अपने संपूर्ण मन से, मन, वचन और कर्म से उस मालिक को जान लिया है, पहचान लिया ध्यान साधना करके, तो पराय देवताओं और अस्तोरित देवियों को अपने बीच में से दूर कर दो। अर्थात जो एक सच्चाई है, यानी हम जिन्हें देवी देवता कहते हैं वह भी उस मालिक के एक अंश होते हैं, और हम सभी लोग भी उस मालिक के ही अंश हैं। लेकिन हमें यहाँ बता रहे हैं कि हमें उन देवी देवताओं को न पूज करके उस मालिक को ही पूज्य मानना चाहिए, और उससे ही संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से उसकी प्रार्थना, इबादत, ध्यान साधना करनी चाहिए, जिसने देवी देवताओं को भी बनाया है और आपको भी बनाया है। और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करें, अर्थात ध्यान साधना करें। आगे भी पेज नंबर 527 पर है, ये 2 इतिहास पाठ नंबर 6 आयत 14 पर लिखा है कि तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। यानी जो आपके द्वारा, यानी एक पूर्ण गुरु के लिए कह रहे हैं कि जो तेरी बातों को मान करके, जो तूने ध्यान साधना, इबादत करने का या मन फिराव वाली प्रार्थना करने का जो एक संपूर्ण ज्ञान दिया है अपने जो शिष्यों को, तो उनको तुम जो और उस पर खरा उतरते हैं, तो तुम उनको संपूर्ण जानकारी, उस निराकार तक मिलने की संपूर्ण जानकारी, ध्यान साधना की संपूर्ण जानकारी बता दें। देखिए मालिक कैसे हम लोगों को, कैसे हमारे कर्मों का हिसाब कैसे जान लेता है। पेज नंबर 528 पर है, 2 इतिहास पाठ नंबर 6 की आयत 30 पर देख सकते हैं। तू ही तो, यानी एक के मन की जानकर, यानी एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देता है, देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है। यानी वो मालिक हमारे जो कर्मों की पहचान या कर्मों का फल है या जो हमने किया है उसको कैसे जानता है, हमारे मन के द्वारा ही जानता है। और भारत में भी विभिन्न संतों ने जो है मन को ही महत्वपूर्ण बताया। गौतम बुद्ध जी का जो धम्मपद है उसमें भी मन, उन्होंने पहला ही जो श्लोक है उसमें मन सबसे महत्वपूर्ण बताया, यानी अर्थात सभी धर्मों का जो महत्वपूर्ण जो घटक है वह मन ही उन्होंने बताया है। ऐसे ही संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और हिंदू धर्म व सनातन धर्म में भी मन को ही महत्वपूर्ण बताया है। अर्थात वहाँ पर सनातन धर्म में अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, तो मन की तुलना अश्व से की गई है, घोड़े से की गई है। तो हमें मन को एक जगह बांध के रखना है, अर्थात उस दौड़ते हुए मन को, मन रूपी घोड़े को दौड़ते हुए पकड़ना है, अपने नियंत्रण में रखना है। यही अश्वमेध यज्ञ का होता है। तो हम मन के द्वारा शुद्ध हो जाएं, तभी हम जो है परिवर्तन की इस घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं और कलयुग से सतयुग की ओर अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। सतनाम सत साहिब।